सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ 2023 के महासंग्राम की खबरों से शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। दरअसल सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे की। पीएम मोदी जगदलपुर के दौरे पर आ जाने वाले हैं और पिछले 3 महीने में उनका ये चौथा मौका होगा जब वे छत्तीसगढ़ में मौजूद होंगे। और 2 दिन पहले बस्तर में मोदी ने जनसभा कर संभाग की 25 सीटों पर प्रभाव डालने की पुरजोर कोशिश की और अब बारी है सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों का समीकरण अपने पक्ष में करने की। बस्तर संभाग जीतने वाली पार्टी सूबे की सत्ता पर राज करती है। यह छत्तीसगढ़ का अब तक का इतिहास रहा है और यही वजह है कि पार्टी बस्तर में पूरा जोर लगा रही है। जगदलपुर में आयोजित होने वाली पीएम मोदी की रैली के लिए प्रदेश पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। किसी भी तरह से कोई कोर कसर यहां न रहे, इसके लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटें, ये वो सीटें हैं जो सत्ता की ओर लेकर जाती हैं और उस रास्ते पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी चलने की कोशिश में है। क्योंकि 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी को उस रास्ते से वापस लौटना पड़ा था। अब एक बार फिर से ये वो 14 सीटें प्रभाव में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद उम्मीद है कि कुछ बदलाव यहां पर हो। जगदलपुर के लालबाग मैदान में आज प्रधानमंत्री मोदी की विशाल आम सभा होनी है। सभा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया। पूरे इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन्स की भी व्यवस्था यहां पर की जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था यहां न हो। करीब करीब 2000 पुलिस के जवान यहां पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। जो डोम है वो वाटरप्रूफ तैयार किया गया है। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई। जगदलपुर का ये मैदान पूरी तरह से तैयार है। 3 अक्टूबर को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसे देखते हुए आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त का व्यवस्था की जा रही है। सभी कार्यक्रम स्थल और आने जाने वाले रूट में 3 लेयर कॉर्डन और जितना भी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किए जाकर उसको क्रियान्वयन की जा रही है। जहाँ जहाँ पर डेप्थ प्रोटेक्शन को लेकर अन्य जितना भी एक प्रोटोकॉल होते हैं उसी के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था ली जा रही है और क्षेत्र के संवेदनशीलता को देखते हुए जितना भी अतिरिक्त जो इंतजाम करना चाहिए उन सब में भी की जा रही है और सभी तरफ फोर्सेस का अलर्ट रखा हुआ और आसपास और सीमा और इलाका में भी डोमिनेशन ऑपरेशन से लेकर अन्य प्रकार का अभियान भी लगातार जारी है। तो जगदलपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बस्तर संभाग पर सीधा सीधा इसका पूरा असर रहेगा। आज चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, विशाल आम सभा होनी है। और तैयारियां क्या कुछ हैं और कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा, इसके लिए बात करेंगे। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी कार्यक्रम स्थल से जुड़ गए। आकाश, क्या तैयारियां हैं, कौन कौन आने वाला है, क्या है डिटेल्स आज के कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आने वाले हैं। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:55 पर जगदलपुर एयरपोर्ट आएंगे और वहां से 11 बजे सभा स्थल पर आएंगे। यहाँ 11:35 तक के शासकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें नगरनार स्टील प्लांट और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा रेलवे दोहरीकरण की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद करीब 11:45 को आम सभा को संबोधित करेंगे। 1 घंटे कार्यक्रम में रहेंगे। इसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। एयरपोर्ट से लालबाग मैदान करीब 1.5 किलोमीटर गाड़ी से आएंगे प्रधानमंत्री। इस दौरान तमाम सुरक्षा व्यवस्था करीब 5000 से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं जो सुरक्षा में लगे हैं। चौक चौराहों पर, रोड पर जगह जगह चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारे पीछे है सभा जहां पे नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आप देख सकते हैं सीधे यहां से आम सभा को संबोधित करेंगे। परिवर्तन महासंकल्प रैली वहां पर लिखा हुआ है। साफ तौर पे यहां पे बैठने की व्यवस्था की गई है। संगठन के बड़े पदाधिकारी यहां पे मौजूद होंगे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। इस तरीके से तमाम व्यवस्था कर ली गई है। इधर आप देख सकते हैं, इधर भी सभा के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। करीब 1 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सुन सकेंगे। अभी लगातार जांच चल रही है, व्यवस्था बनाने की कवायद चल रही है प्रशासन की, ताकि सभा के दौरान किसी तरीके
किसी तरीके से समस्या ना आए। जी बिल्कुल आकाश, ये जो व्यवस्था यहाँ पर की बिल्कुल। गई है। और आशीष, मार्के की बात जरा दर्शकों को बताएं हम। दर्शक देख पा रहे होंगे आकाश के ठीक पीछे एक स्लोगन है, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। दरअसल ये आक्रामकता, ये आक्रामकता है जो बीजेपी को एकदम से फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर देती है। और इसके सबसे बड़े सूरमा जो है वो प्रधानमंत्री हैं, और आज फिर वो जगदलपुर आ रहे हैं। आकाश, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, आज जब प्रधानमंत्री का भाषण हम लोग सुन रहे होंगे तो वो आक्रामकता नजर भी आएगी। बस्तर की सीटों पर सीधा प्रभाव संभाग की, और काफी कुछ असर सरगुजा संभाग पर भी पड़ेगा। आकाश, जी देखिए, परिवर्तन के लिए भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाला। पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा की एक हिसाब से लहर देखी गई। अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, ये स्लोगन था, नारा था जो जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभाग में दौरा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रायपुर में सभा की, बिलासपुर में सभा की, अब बस्तर संभाग की सीटों पर नजर है। तो सीधे कहा जा सकता है कि भाजपा एक हिसाब से हर संभाग में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और सीधे तौर पे सभी सीटों में काबिज होने के लिए मेहनत कर रही है। वो स्लोगन जो आप देख रहे हैं, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, परिवर्तन महासंकल्प, ये सीधे तौर पे जनता को बताया जा रहा है कि किस तरीके से भाजपा आक्रामक है। जी ठीक ठीक ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अगर जो मंच आकाश दिखा रहे हैं आप उसे ही डिकोड करते हैं तो छत्तीसगढ़ की सियासत को थोड़ा और करीब से आप जान पाएंगे। आम आदमी पार्टी की अब बात कर ली जाए। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। दरअसल प्रतापपुर से राजा राम श्याम, सारंगगढ़ से देव प्रसाद कोसले, खरसिया से विजय जायसवाल, कोटा से पंकज जेम्स, बिल्हा से जसबीर सिंह, बिलासपुर से डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े, मसूरी से धर्मदास भार्गव, रायपुर ग्रामीण से तरुण वैद्य को मौका, रायपुर पश्चिम से नंदन सिंह, अंतागढ़ से संतराम सलाम, केशकाल से जुगल किशोर बोध, चित्रकूट से बोमदा मंडावी। ये आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट। 12 कैंडिडेट्स का नाम। आम आदमी पार्टी दोनों ही जगह, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह अपनी सियासी जमीन के विस्तार की कोशिश में है। आशीष, स्वाभाविक है सर, और चूंकि जिस तरह की अभी परिस्थितियां बन रही हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से पिछले बार हटी, इस बार कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए जोर लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी तो एक जो एंगल है शायद बनाने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही है। इससे पहले कई प्रदेशों में बड़ा प्रभाव डाला है, तो और जो नुकसान है वो ज्यादा इसने कांग्रेस पार्टी को पहुंचा, इसलिए कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अच्छी बात आशीष ने याद दिलाई है कि अगर कांग्रेस ध्यान नहीं देगी तो पंजाब हो जाएगी। बढ़ते आगे और नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। बिलासपुर से खबर है, जहां गणपति विसर्जन में विवाद के दौरान गणपति विसर्जन के दौरान मारपीट हो गई। मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें पीड़ितों ने एसपी दफ्तर का घेराव कर वीडियो के आधार पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर यह पूरा प्रदर्शन किया गया, दफ्तर घेरा गया। पिटाई करने वाले बदमाश अब तक फरार हैं। मारपीट का सीसीटीवी सामने आया है। बिलासपुर से लगातार इस तरह की घटनाएं। न्यायधानी में लोगों का न्याय की पुरानी व्यवस्था से मानो भरोसा उठा हुआ है। इसी तरह की तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल। मामला 46 करोड़ की ठगी का। अंबिकापुर से अपडेट आपको बता दें, 46 करोड़ की ठगी के मामले में उड़ीसा के व्यापारी से यह ठगी की गई। कोयला हार्डवेयर व्यापारी से यह ठगी की गई। मारुति कोल, मारुति मिनरल्स के मालिक जिस पर एफआईआर दर्ज हुई, आरोपी बताया जा रहा है। यूपी के ओबरा से ठगी का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। छियालीस करोड़ की ठगी के मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। एक आरोपी पुलिस की हिरासत में है और दूसरे आरोपी की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। 46 करोड़ की ठगी को अंजाम देने के बाद ये पूरा खुलासा हुआ। कोयला हार्डवेयर व्यापारी से दरअसल ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें मारुति कोल, मारुति मिनरल्स के मालिक पर आरोप है।
और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है। कांग्रेस अपनी छवि और काम के सहारे दोबारा से जीत की कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई के बीच कुछ नेताओं की गुंडागर्दी भी देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर बिलासपुर की, एक बार फिर बिलासपुर का जिक्र। कांग्रेस का नेता है शेरू असलम, भरे बाजार में ये फायरिंग कर रहा है। कानून मेरी मुट्ठी में स्टाइल में असलम शेरू का जो ये वीडियो है ये लगातार वायरल है। और किसानों को धमकाने वाला मामला भी आशीष ऑलरेडी विवादों में रही है। लोगों को याद भी होगा वो वीडियो जिसमें कि खेत पर किसान को वो खुलेआम धमकी दे रहा था, जिसके बाद हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी ऐसा दावा भी किया गया था और काफी विवाद उस वीडियो के बाद हुआ था। लेकिन ये तो एक कदम और आगे असलम शेरू निकल गया और वहां सड़क के ऊपर खड़े होकर, ये आप आवाज भी सुन रहे हैं, ये फायरिंग की जो आवाज है दरअसल ये कांग्रेस नेता असलम शेरू है। चुनाव के समय में इस तरह की हरकत आम दिनों में होती तो वो शायद कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चली जाती, लेकिन ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है और स्वाभाविक है चुनावी मुद्दे से ज्यादा ये कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर इस तरह। या कांग्रेस उस वक्त जो नोटिस जारी करने की, मैं नौटंकी शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा हूं कि वो एक नाटक ही कहलाएगा। अगर तभी चेता दिया जाता तो शायद इस तरह की तस्वीर नहीं आती। ये बहुत बड़ी चुनौती है, इस तरह से फायरिंग करना, दहशतकारी करना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होना, तमाम तरह की धाराएं लगती हैं। किसी आम आदमी ने अगर ये किया होता अब तक वो सलाखों के पीछे होता और पट्टी पकड़कर पुलिस उससे माफी मंगवा चुकी होती। इसी बिलासपुर पुलिस ने बच्चों के साथ ये किया है। इसी बिलासपुर पुलिस ने लोगों की पीठ पर बेल्ट मारे हैं। इसी बिलासपुर पुलिस के हिस्से में कोरोना संकट काल के दौरान पेट्रोल पंप कर्मियों को कपड़े उतार कर मारने का आरोप है। यही बिलासपुर पुलिस है। असलम को देख रही है पर कार्रवाई नहीं कर रही। बड़े हैरत की बात है। वीडियो सामने है और उसके बाद अब भी अगर इंतजार हो रहा है किसी बात का तो स्वाभाविक है संदेह तो होगा ही। बिलासपुर से ही एक और बड़ी खबर। आरआई के बेटों पर रेप का केस दर्ज। पीड़िता ने वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। शादी का झांसा देकर दरअसल यहां दुष्कर्म किया गया। गर्भपात 5 साल पहले आरोपी द्वारा कराया गया था। आदर्श सिंह से पीड़िता की दोस्ती हुई थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में पदस्थ है आरआई। तलाश की जा रही है आरआई के बेटे। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, आरआई के बेटों पर रेप का केस दर्ज हुआ है। जल्द ही पुलिस न्याय दिलाने की बात कर रही है, लेकिन कितना समय इसमें लगेगा कह पाना अभी मुश्किल है। शादी का झांसा देकर पहले रेप किया गया और बताया यह भी जा रहा है कि करीब 5 साल पहले गर्भपात भी कराया गया। तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लंबे समय से यह सिलसिला चल रहा है। और गरियाबंद में तस्कर की गिरफ्तारी हुई। तेंदुए की खाल के साथ उसे दबोचा गया। पिपरछेड़ी थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। खाल को बेचने की फिराक में तस्कर घूम रहा था, उसी दौरान ये हत्थे चढ़ गया। इस खाल की कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है। नंद कुमार ठाकुर इसका नाम है। नंद कुमार ठाकुर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पड़ताल कर रही है। इधर जगदलपुर में पुलिस टीम के साथ बदतमीजी करने वाली 2 युवतियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बदतमीजी करने वाली लड़कियों पर आरोप है कि ये नशे में धुत थीं, ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रही थीं। और दिलचस्प बात ललित ये रही कि जब इन्हें पकड़कर कोतवाली ले जाया गया तो वहां पहुंचते इन्होंने माफी मांगना शुरू कर दिया और विसर्जन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों से अभद्रता ये कर रही थी। आरोप था इन पर। वहां पर पुलिस को धमका रही थी, देख लूंगा टाइप से। और उसके बाद आगे जब पुलिस ने वहां से हिरासत में लेकर थाने ले जाकर पूछताछ करनी चाहिए तो थाने पहुंचते ही इन्होंने हाथ जोड़कर पांव पकड़कर माफी मांगना शुरू कर दिया। तो नशे में होने की वजह से शायद थाने जाते जाते नशा उतर गया। और बढ़ते हैं आगे जशपुर से खबर, जहां जशपुर के कलिया गांव में वन विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और लाखों रुपए की इमारती लकड़ी जब्त की गई। दरअसल वन विभाग को इत्तला मिली थी कि कालिया गांव के कई लोग जंगल में कीमती लकड़ियां काटकर उसे बेचने की फिराक में हैं, पुष्पा बनने की फिराक में हैं। सूचना पर वन विभाग की 4 टीम ने रेड दी, दबिश दी और लकड़ियों का जखीरा बरामद किया। मिलेट्स
यानी मोटा अनाज, श्री अन्न भी कहा जाता है, कई पीढ़ियों से यह भारतीय खान पान का अहम हिस्सा रहा, लेकिन धीरे धीरे ये थाली से गायब होता गया। हालांकि अब सरकार ने मिलेट्स की पौष्टिकता और उसके फायदों को देखते हुए उसके महत्व के बारे में लोगों तक फिर से जानकारी पहुंचाना शुरू किया और इसके लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन मिलेट शुरू किया गया, बल्कि समर्थन मूल्य पर मिलेट्स की खरीदी भी की जा रही है। मिलेट कैफे के जरिए भी लोगों तक मिलेट का स्वाद पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक कैफे की शुरुआत हुई है मुंगेली में। मिलेट कैफे मुंगेली दिखने में ये किसी आम कैफे की तरह ही होगा, लेकिन ये अपने आप में खास है। ये कैफे गवाह है कि कैसे धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ अब मिलेट हब में तब्दील हो रहा है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में मिलेट्स को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी शासन की इस कवायद में कदम ताल कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी की तस्दीक करता है मुंगेली में शुरू हुआ ये मिलेट्स कैफे। कलेक्टर राहुल देव ने इस कैफे का शुभारंभ किया। इस मौके पर एसपी, डीएफओ और सीईओ सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहां के जायके का स्वाद भी लिया। मिलेट कैफे में खाने के बाद कलेक्टर यहां के मुरीद हो गए और इस कैफे की खूब तारीफ की। पंचायत विभाग की पूरी टीम को, जिला पंचायत को बधाई दूंगा कि उन्होंने भिड़ के मेहनत करके बहुत कम समय में इतना खूबसूरत, इतना सुंदर जो है स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और मुंगेली वासियों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा स्पेस ये जो है निकल के आया है। ये हमने जो डोसा खाया वो मिलेट का डोसा था, लेकिन खाने में पता नहीं चल रहा था, लग रहा था कि चावल का डोसा है, जो नॉर्मल डोसा होता है। तो ये इनके हाथ की कलाकारी है। जैसा आप जो संचालन के बारे में पूछे, तो ऐसा संचालन जो समूह करेगा तो मुझे नहीं लगता कभी ये पीछे होगा, क्योंकि हाथ का जादू है। मुंगेली में शुरू हुए इस कैफे की पहचान सिर्फ मिलेट्स से ही नहीं है, बल्कि ये कैफे महिला सशक्तिकरण के लिए भी जाना जा रहा है, क्योंकि मुंगेली के इस कैफे का संचालन का जिम्मा जरहा गांव की नारी शक्ति महिला समूह के ही हाथ में है। खाद्य सामानों के साथ में यहाँ जिन बॉटल्स में पीने का पानी मिलेगा वो भी महिला समूहों ने ही तैयार की है। इसे अपने को आगे लाभ करके, इसके पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि कोरबा गए थे, वहाँ से कुछ देखते सीखे हमको समझ में आया। उसके हिसाब से फिर हमको लगा कि हमारे समूह आगे बढ़ेगा करके हमने अपने समूह के माध्यम से इसको रेस्टोरेंट मतलब उद्घाटन कर दिए हैं आज, जिसके हम लोग चाहते हैं कि महिला स्व सहायता समूह महिलाएं आगे बढ़ें। मुंगेली में सी मार्ट के ऊपर बने इस मिलेट्स कैफे में आने वाले लोगों को कोदो कुटकी रागी से बने इडली, डोसा, पुलाव, चीला और चाउमीन जैसे कई व्यंजन परोसे जाएंगे, जो स्वाद में बेहद लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इसके अलावा मिलेट्स कैफे का इंटीरियर डेकोरेशन, बढ़िया फर्नीचर, लाइटिंग और साज सज्जा भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रही है। नई इडली और डोसा ऑर्डर किया था, काफ़ी ऑर्गेनिक है और मुंगेली के लिए पहला नवाचार है, तो काफ़ी सराहनीय प्रयास है। आइटम पर हमने वही खाया है, वैसा देखने में इडली डोसा, लेकिन यहाँ का इडली डोसा का जो टेस्ट था उसमें जो यूज़ किए गए ऑर्गेनिक मटेरियल थे वो बिल्कुल हटके थे। वो आप देख कर समझ जाएंगे, और खासकर सांभर का इडली का टेस्ट। मुंगेली मिलेट्स कैफे एक ऐसी काबिले तारीफ पहल जो एक पंथ दो काज के मुहावरे को चरितार्थ कर रही है। इस कैफे से मिलेट्स को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही महिलाओं को आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। जीते हैं पदक। सीएम शिवराज का आज रायसेन दौरा, बेगमगंज में जन दर्शन कार्यक्रम, जिले को देंगे बड़ी सौगात। जल्द हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी के एमपी दौरे के बाद लग सकती है आचार संहिता। 5 अक्टूबर को पीएम का जबलपुर दौरा। चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार बोली मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, कहा मुझे 4 बार कोरोना हुआ है, मैं अब 21 साल की नहीं, किसी तरह के विवाद में नहीं चाहती।
सीधी विधायक से केदारनाथ शुक्ला ने बुलाई महापंचायत। टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं केदारनाथ शुक्ला। महापंचायत में चुनाव लड़ने का लेंगे फैसला। सांसद रीति पाठक को टिकट मिलने से बताए जा रहे हैं नाराज। भोपाल में कमलनाथ ने की महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित। सीएम शिवराज के बयान पर किया पलटवार। कहा जनता को उनके वादे बहुत याद आएंगे। एमपी में खेलो यूथ गेम्स का आज दूसरा दिन। कल भोपाल में सीएम शिवराज ने रंगारंग कार्यक्रम में किया था शुभारंभ। 5 अक्टूबर तक खेले जाएंगे 24 मुकाबले। सीएम शिवराज ने किया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान। एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दिए चेक। ऐश्वर्य प्रताप सिंह आशी चौक से, पूजा वस्त्रकार, नेहा ठाकुर, मनीषा कीर ने जीते हैं पदक। सीएम शिवराज का आज रायसेन दौरा। बेगमगंज में जन दर्शन कार्यक्रम, जिले को देंगे बड़ी सौगात। जल्द हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी के एमपी दौरे के बाद लग सकती है आचार संहिता। 5 अक्टूबर को पीएम का जबलपुर दौरा। चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार बोली मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। कहा मुझे हुआ है मैं अब 21 साल की नहीं, किसी तरह के विवाद